अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद का तीसरा दिन है, कुर्बानियाँ हमारी हो चुकी हुई हैं और दावत भी जो मेन थी वो हो चुकी हुई है। अब कुछ रिलैक्स हो के ना बाकी की जो दावतें ना वो शुरू होंगी फैमिली में। रात को जो मैंने ये मिठे बना के रखी हुई थी, अब सुबह ही मैंने इसको दोबारा से चढ़ा दिया था चूल्हे पे और हल्की आग पे ये पकती जा रही थी। तो अब जी मियाँ साहब आ रहे थे रोटियाँ लेके और ये हमारा लंच भी था और ये हमारा ब्रेकफास्ट भी था और मेरा तो ये डिनर भी यही था, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाफ़ जो थी ना खमीरी रोटी या रोगनी रोटी जिसको कहते हैं, वो मैंने इसके साथ खाई है और ये इनफ थी मेरे लिए। मज़े का बना, बस पाए टाइप का ही शोरबा था। ये समझ लें बस ये कि इसमें बोटी ये वाली थी और उसमें और तरह की बोटी होती है और कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं था। बाकी सेम टू सेम जो है ना ऐसे ही था, अच्छी तरह से ना हड्डियों का जो अर्क था वो निकल गया हुआ था। यार शुक्र है मियाँ साहब को भी पसंद आए, उन्होंने दोपहर को भी यही खाया था और रात को भी फिर यही खाया और मैं बस एक बार ही खा के इनफ हो गई हुई थी। काफ़ी मतलब कि एनर्जेटिक था ये। तो उसके बाद शायद पता नहीं क्या वजह थी, मुझे भूख ही नहीं लगी है। 4-5 ही मिखे थी, मैंने जो थी ना वो सारी बनाई भी नहीं। आधी मैंने रख ली थी कि चलें किसी निहारी में या कोई हलीम वगैरह हम लोग अगर बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ हो जाएंगी। तो बस इतनी सी बनाई, इसमें से कुछ की तो मिखे रह गई, कुछ पता नहीं कैसे इसी में ना जब मैंने स्लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ था तो निकल के खुल गई। दूसरा मसला जो मेरे साथ ये है ना कि अगर इस तरह का शोरबा हो पाए हों या फिर कोई भी शोरबा जिसके साथ मैंने रोटी खानी हो ना, तो मेरे से खाई नहीं जाती है। तो फिर बस मैं यही करती हूँ कि स्पून के साथ खा लेती हूँ। बाइट्स जो है ना नान की बना के वो इसमें मैं डाल देती हूँ। अच्छा जी, मैंने सूट जो पहना हुआ था ना वो घर में ये भी सना सफीना का था। 1800 का ये मैंने सूट लिया था और 700 इसकी सिलाई दे के ना दर्जन से मैंने इसको सिलाई कराया और फिलहाल घर में यही पहना हुआ था, क्योंकि कहीं भी आने जाने का कोई प्लान था नहीं और सुकून करने का ही था। तो इसलिए इजी जो थे ना कपड़े विदाउट जो एम्ब्रॉयडरी थे वो पहने थे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। इस चीज़ पे अभी तक मैं अम्मी की तरफ नहीं गई, क्योंकि पहला दिन भी कुर्बानी में लग गया और रात को अब्बू जी की तरफ दावत थी। फिर दूसरा दिन भी कुर्बानी थी, तो वो गोश्त ही रात को 8:30 बजे आया। उसको बांटते बांटते पौने 11 हो गए। फिर मियाँ साहब चले गए जी मूवी देखने और हम वहीं के वहीं रह गए। अगले दिन अब दोपहर तक जो था ना नाश्ता ही चल रहा था और उसके बाद फिर हमारी लड़ाई होगी, क्योंकि हमारी भी ईद थी और यही डिमांड थी कि जी हमें भी टाइम दिया जाए। और वो जो था ना लड़ाई बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि फिर रोने लग गए। रोए तो शक्ल भी गड़ गई और इस शक्ल के साथ हम मम्मी की तरफ जा नहीं सकते थे, क्योंकि अम्मी जी की नसीहत है कि जी जब भी आना है ना तो आपने हंसते खेलते आना है। अगर आप बिल्कुल भी रेडी बैठी हुई हो ना और आपकी लड़ाई हो जाए तो आपने आना नहीं है, आपने वहीं पे रहना है, बात को ख़त्म करना है, अपने मियाँ के साहब के साथ बातचीत करनी है। अगर आप लड़ाई को बीच में ही छोड़ के और मुंह बना के आ जाएंगे ना तो फिर बात जो है ना वो ज़्यादा बिगड़ जाती होती है। जब भी जाना है ना तो बस हंसते खेलते जाना है, खुश खुश जाना है और ये नहीं करना कि नहीं जी अब मियाँ से लड़ाई हो गई तो अब मैंने चले ही जाना। दिल मेरा बड़ा किया कि मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ और जिम बंद ही है और जब तक मैंने जिम ऑन करना है ना तो मैं वापस ही ना आऊँ, पर मैंने ऐसे किया ही नहीं। मुझे पता है कि आगे जो अम्मी जी बैठी हुई ना वो भी इस टाइप की ही बंदी हैं कि उन्होंने मुझे ये कहना तुमने ही गलत किया होगा। उन्होंने कभी भी नहीं मेरे मियाँ को कुछ कहा। उनसे जब भी मैं कहूँ ना कि इन्होंने ऐसे किया, ये मुझे टाइम नहीं देते, ये मेरे साथ जो है ना कोऑपरेट नहीं करते, सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ, तो उन्होंने आगे से यही कहना होता है कोई नहीं बेटे उसके सर पे बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, उसने बहुत काम करना होता है, बहुत मेहनत करना होता है, तुमने नहीं सोचना तो किसने सोचना। किस लिए उसने शादी की है? आराम करने के लिए की है। घर आके भी उसको ये मिले वो मिले, तो फिर ऐसे में बंदा क्या करे, कहाँ पे जाए? तो बेहतर था तो फिर मैं आराम से चुप करके ही घर में बैठ गई हूँ, अपने जो है ना मैं देखती रही हूँ रील्स वगैरह और इधर उधर की बातें करती रही हूँ। तो इतने में ही दिन गुजर गया है। शाम को मियाँ साहब जी वापस आए हैं, अपने कटिंग खत करवाने निकल गए हुए थे, ये करवा के वापस आए हैं। तो फिर बस छोड़ा करो यार, ये ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, समझा करो, मर्द ये करते हैं, मर्द तो घर ही नहीं आते, मर्द तो वो ही नहीं करते। ये सब कुछ करते कराते जो है ना फिर क्या कर सकते हैं, जब रहना ही वहाँ पे है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। पर फिर भी जो है ना दिल में एक सी छोटी सी ना खलिश रह जाती है कि हमें भी टाइम मिलना चाहिए, हमें भी जो है ना ईद की खुशियाँ जो है ना वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना हर मियाँ बीवी में होती रहती हैं, पर मेन पॉइंट यही है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। जितना भी हम लोग कह दें कि नहीं कर सकते तो छोड़ दें, नहीं कर सकते तो ये कर दें, चाहे मियाँ साहब कह दें कि नहीं बर्दाश्त तो छोड़ दो चली जाओ, पर नहीं होता।
نکاح میں بہت پاور ہے، اور اس کے بعد جو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا، وہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لاکھ افیئرز ہوں، لاکھ جو ہے نا باہر منہ مارے، پر نہ تو بیوی کا مقام کوئی لے سکتا ہے، اور نہ ہی میاں بیوی کی محبت کا کوئی جوڑ ہے، کوئی اس جیسی محبت ہو سکتی ہے، نہ تو بچوں کے ساتھ ویسی محبت ہو سکتی ہے، نہ تو ماں باپ کے ساتھ جو بانڈنگ ہوتی ہے نا میاں بیوی کی، اس کی مثال نہیں ہے، نہ ہی اس کے پیار کی کوئی مثال ہے۔ یہ سوٹ بھی ثنا سفینہ کا ہی تھا، اور یہ بھی میں نے درزن سے ہی سلائی کروایا تھا۔ ایک یہ لاسٹ والی جو تھی نا فرشی شلوار، اس کے بعد میں نے کوئی نہیں بنانی، تو یہ اس کی میں نے بنائی تھی۔ یہ بھی 2 پیس جو تھا نا میں نے 1800 میں ہی لیا تھا، اور جو اس کا ٹروزر ہے وہ میں نے اپنی شاپ سے منگوا لیا تھا، تو بس یہ سمجھ لے کہ مجھے 1800 میں یہ سوٹ پڑا ہے، اور 700 اس کی سلائی دی ہے۔ لیس بھی جو تھی نا گھر میں بچی پڑی ہوئی تھی وہی اس کو لگ گئی، اور اچھے کا تھا، پر اس کا دوپٹے کا جو سٹاف ہے نا وہ بہت برا تھا۔ مطلب نماز پڑھتے ہوئے بھی نا اس نے بس سلپ ہوتے جانا ہے، اگر آپ نے اوڑا بھی ہوا ہے نا تو بھی سلپ ہوتے جانا ہے۔ میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس پہ لیس نہیں لگوائی، اگر لیس لگا لیتے ہیں نا تو سر پہ کم از کم ٹک تو جاتا ہے نا، پر یہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی یہ شفون تھی، بہت سلپری سی، بہت سلپ ہونے والی۔ یہ لیس کو میں نے اس طرح سے لگایا تھا، تھوڑے سے 4 انچ اوپر کر کے نا، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ کپڑا اس میں سے نکال کے یہ لگا دے، اور بازوؤں پہ اس نے خود ہی کہا کہ آپ باجی آپ اس طرح لگا لیں، تو یہ ایسے بھی اچھا لگ رہا۔ اچھا جی، اب سین یہ تھا کہ ہم پاس تو بیٹھے ہوئے تھے، بات نہیں کر رہے تھے۔ اگر بات کوئی ہوتی بھی تھی نا تو میں کوئی بات کرتی تھی تو ان کا جو لہجہ ہوتا تھا وہ طنزیہ ہوتا تھا، اگر وہ کوئی بات کرتے تھے تو مجھے بھی 1962 کی جو کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی، تو میں بھی ان کو کہہ دیتی فلاں ٹائم آپ نے یہ کیا تھا۔ تو ابھی تک جو تھا نا سیز فائر ہمارا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر جی میاں صاحب نے لگا لیے سونگ، وہ بھی ایسے سونگ تھے نا کہ آپ کو لگا کہ آپ کے کان پہ نا رکھ رکھ کے چپیڑے ماری جا رہی ہیں، مطلب فل تنزیہ، فل ٹونٹ والے جو سونگ تھے نا وہ اس طرح کے انہوں نے لگا دیے۔ پہلے تو مجھے بڑا غصہ چڑھا، پھر مجھے لگا کہ یہ والی تو باتیں وہ ہیں جو کہ یہ کرتے ہیں اور مجھے کہنے چاہیے، تو میں نے کہا کہ یہ سونگ جو آپ لگا رہے ہیں نا یہ میری طرف سے آپ کو ہے، تو اسی میں ہی تھوڑی تھوڑی ہنسی بھی آئی جائے اور ایک دوسرے کو ہم لوگ ٹیس بھی کرتے جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سارے جو میاں بیوی ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا نہیں جی ہم ہی نمونے ہیں، ہم ہی اس طرح جو ہے نا ہر کسی کو مطلب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کسی بھی بات میں، پر جب مجھے اب آگے پتہ چلا ہے نا کافی اپنی جم کی آپیوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بیچ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، مطلب ساری بیویاں جو ہے نا ان کو ٹائم نہ ملنے کا رونا ہے، اور سارے بندے جو ہے نا ان کو یہ رونا ہے کہ یہ ہم کام کریں کہ ان کو ٹائم دیں۔